Hello guys and welcome back to my channel Praxilore. This is Super Singh, your technical trainer. In this video we are going to cover column widget inside the Flutter. Okay, इसको basically cover ही नहीं करेंगे. We will understand it deeply so that you can utilize of it properly in your project, right? So without any further delay, let's get start. Okay. So basically this is my column widget, right? The whatever things you are able to see, this column widget lab, and these 1 to 3 are the children of the column. This white box representing column itself, and this is the cross axis representing a horizontal. Basically ये क्या करता है कि चिल्ड्रंस को अरेंज करता है इन द मेन डायरेक्शन, मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और मेन एक्सिस डायरेक्शन. अब इसको और अच्छे से समझते हैं. ठीक है, बेसिकली मैं क्या बोल रहा था आपसे कि सपोज करो मेरा कुछ यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंटिंग कॉलम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, एंड व्हाट दे आर कॉल्ड फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये क्या है मेरे पास? चिल्ड्रंस. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली. बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन कौन कौन से, मतलब कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं? चिल्ड्रन बोल रहे हैं. ठीक है, तो इसमें बेसिकली कौन कौन से मेरे पास? 1 है, 2 है, 3 है. तो ये क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारे पास चिल्ड्रंस हैं उन्हें अलाइनमेंट या फिर उन्हें अरेंज करने का काम करते हैं. अब वो दो डायरेक्शन में करते हैं, एक तो करते हैं हॉरिजॉन्टली और एक हम लोग करते हैं वर्टिकली. ठीक है, ये तो हो गया हमारा इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली और इस डायरेक्शन में टॉप टू बॉटम हो गया वर्टिकली. ठीक है, वर्टिकली जिसमें बेसिकली हम लोग किसका यूज करते हैं? मेन एक्सिस अलाइनमेंट का यूज करते हैं. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा. अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं तो सिंटैक्स किस टाइप का होगा? जैसे मैं यहाँ पे लिखूं सिंटैक्स. ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा? मैं लिखूंगा कॉलम कॉलम और बेसिकली इट एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ विजिट. तो इसमें हम देंगे चिल्ड्रन. ठीक है, कुछ इस तरीके से. और इसमें बेसिकली मेरे पास विजिट आएंगी, जैसे कि विजिट 1, ठीक है, विजिट 2, ठीक है, विजिट 3. इसमें ये सारे विजिट्स आ जाएंगी. ठीक है, विजिट कुछ नहीं है, विजिट का मैं बोल रहा हूँ जैसे कि आपका टेक्स्ट हो सकता है या फिर आपका इमेज हो सकता है या फिर आपका रो एंड कॉलम, कुछ भी हो सकता है. मीन्स विजिट में कुछ भी आ सकता है. ठीक है, कंटेनर इटसेल्फ, साइज इटसेल्फ, कुछ भी, साइज्ड बॉक्स इटसेल्फ, कुछ भी आ सकता है. ठीक है, तो ये हमारा प्यारा सा सिंटैक्स होता है. लेटर ऑन आई इम्प्लीमेंट इट. ओके, आई थिंक क्लियर है ये. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. जैसे कि देखो मैं क्या बोल रहा था, कॉलम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट. इसका क्या मतलब है? देखो सपोज करो कि ये मेरा जो यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? कॉलम है. और जो यहाँ पे जो बॉक्स बने हुए हैं ये मेरे पास क्या है? चिल्ड्रन है. चिल्ड्रन किसके? इस कॉलम के. अब जैसे मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे दूंगा ना, तो बेसिकली जितने भी चिल्ड्रन होंगे, अब देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कॉलम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट. और किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करते हैं. चिल्ड्रंस को हॉरिजॉन्टली अरेंज करने का काम करता है. कौन काम करता है? क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट. अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो सारे चिल्ड्रन स्टार्टिंग में आ जाएंगे. अगर एंड की बात करूंगा तो सारे चिल्ड्रन एंड में आ जाएंगे. अगर सेंटर की बात करूंगा तो सारे चिल्ड्रन सेंटर में आ जाएंगे. और स्ट्रेच की बात करूंगा तो जितनी उनकी विड्थ होगी वो स्ट्रेच हो जाएंगे, जितनी कॉलम की विड्थ होगी उनके बराबर. ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है आप. ठीक है, ये क्या हो रहे हैं? स्ट्रेच हो रहे हैं, यानी एक्सपेंड हो रहे हैं. इनकी विड्थ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है. देन हमारे पास क्या है? बेसिकली कॉलम मेन एक्सिस अलाइनमेंट. मेन एक्सिस किस तरीके से काम करता है? वर्टिकली के लिए काम करता है. ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में काम करता है. यानी इसका क्या मतलब है? जब मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कौन सी? मेन एक्सिस अलाइनमेंट, तो देखो स्टार्ट लगाऊंगा तो मेरे सारे चिल्ड्रन कैसे होंगे? सारे स्टार्टिंग में होंगे. ठीक है, एंड में करूंगा तो सारे चिल्ड्रन एंड में आ जाएंगे, है ना. अब देखो ये वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल इन द सेंस इस जगह पे, यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे. अब वो किस तरीके से जा रहे थे? क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना. तो इस तरीके से अगर सेंटर कर दूंगा तो वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगे. अगर स्पेस बिटवीन करूंगा तो इसका स्पेस, ठीक है, तो सेम इस कंटेनर का या फिर इस बॉक्स का स्पेस प्लस इस बॉक्स का स्पेस से ले लेगा. सेम इस बॉक्स का स्पेस, इस बॉक्स का स्पेस, एंड यहाँ पे स्पेस आ जाएगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से काम करता है. स्पेस अराउंड में बेसिकली इसका स्पेस, ठीक है, और इसका स्पेस, इसका स्पेस और इसका स्पेस. ठीक है, कुछ इस तरीके से ले लेगा ये. अब सेम तरीके से हमारे पास क्या होता है? स्पेस सिमिलरली इसमें सारे स्पेस क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. ठीक है, स्पेस अराउंड में ये होता है, स्पेस बिटवीन में ये होता है. मतलब इसमें स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड में क्या होता है कि ये हमारा स्टार्टिंग से आता है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता, ये बिल्कुल
या मान लो बिल्कुल अटैच होके आएगा कंटेनर के साथ, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ठीक है। स्पेस अराउंड में क्या होता है, बिगिनिंग में जो स्पेस होगा प्लस इसका स्पेस और इसका स्पेस आ जाएगा, इसका स्पेस और इसका स्पेस आ जाएगा, ठीक है। यानी इस कंटेनर का स्पेस होगा, ठीक है, इस कंटेनर का स्पेस होगा कुछ इस तरीके से और इसका बॉटम का स्पेस होगा, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे डबल स्पेस होता है। और इसमें बेसिकली ये वाला अटैच होगा टॉप से और ये वाला होगा अटैच बॉटम से, और इनके बीच में प्रॉपर स्पेस आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, ये समझ में आ गया होगा। अब चलो चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। देखो मैं प्रॉपर्टीज़ भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉलम समझ में आ गया है तो ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करके देखेंगे वन बाई वन करके कि किसका क्या मतलब है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करता हूँ, मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो, और यहाँ पे बेसिकली एक मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ फ्लटर का। इसमें मैं नेक्स्ट कर दूंगा बेसिकली, और यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर लूँगा, एक पाथ सेलेक्ट कर लूँगा। पाथ मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे बेसिकली मैं प्रोजेक्ट का नेम मेंशन कर दूंगा, जो भी मैं लूँगा, जैसे कि कॉलम विजिट, इसी को मैं प्रोजेक्ट नेम में मेंशन कर दूंगा, कॉलम विजिट को यहाँ पे। दैट्स इट, और मेरे को कुछ नहीं करना, मैं क्रिएट पे क्लिक कर लूँगा। कुछ टाइम बाद मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मेरा बन के रेडी हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट कोड लिखूंगा, ठीक है। कोड कहाँ पे लिखते हैं, आपको पता है कि ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है। फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास लिव के अंदर मेन डॉट डाट है, इस फाइल के अंदर बेसिकली मैं कोड लिखता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये बेसिकली क्या है, डिफॉल्ट कोड है जो बेसिकली फ्लटर ने मेरे को प्रोवाइड कराया है, ठीक है, जो कि एक काउंटर एप्लीकेशन का होता है। इस कोड को मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। हम बिल्कुल स्क्रैच से कोड कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ कोड कर रहा हूँ, मेरे साथ फॉलो अप करिए, सो दैट आप साथ के साथ चीज़ों को कैचअप कर पाओ और लर्न कर पाओ, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा, जो बेसिकली क्या करेगा, हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो कि हेल्पफुल होती हैं एप्लीकेशन को बिल्ड करने में, ठीक है। इंपोर्ट पैकेज, पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डाट, ये मेरे पास क्या है, एक लाइब्रेरी है जो बेसिकली मुझे क्या प्रोवाइड करेगी, मटेरियल डिजाइन विजेट्स एज वेल एज टूल्स, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक फ्लटर एप्लीकेशन को बनाने में, ठीक है, एंड्रॉयड के लिए। अब उसके बाद बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट मेंशन करूँगा, जिससे कि कंपाइलर को समझ में आ जाए कि हाँ मेरे को एग्जीक्यूट यहाँ से करना है, इस पॉइंट से करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दूंगा, या फिर लाइन लिख दूंगा, दैट इज वॉइड मेन, ठीक है, ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली वॉइड मेन के अंदर एक मेथड को कॉल करना है जो हमारी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा। तो उसका नेम है रन ऐप, और रन ऐप बेसिकली एक्सेप्ट करता है एक विजिट ऐप या फिर ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर पास करते हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट का नेम ले लूँगा माई ऐप, ठीक है, माई ऐप, और इसको मैं बना दूंगा एज अ कॉन्स्ट, ठीक है, एज अ कांस्टेंट मैंने इसको बना दिया, क्योंकि मैं इसको कभी चेंज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट को पास करा, ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, माई ऐप। तो यहाँ पे मुझे क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्लास माई ऐप, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यूआई लेवल पे काम करना है, तो दो विजिट्स को मेरे को इनहेरिट करना पड़ता है, या तो वो हो सकता है स्टेटलेस विजिट या फिर हो सकता है स्टेटफुल विजिट। स्टेटफुल विजिट हम जब यूज़ करते हैं जब हमें यूआई लेवल पे कुछ मॉडिफाई या फिर अपडेट चाहिए होते हैं। इस तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यूआई लेवल पे तो चेंज करना नहीं है, रन टाइम पर तो कोई चेंज करना नहीं है, ठीक है। तो मैं किसका यूज़ करूँगा, स्टेटलेस विजिट का करूँगा। स्टेटलेस विजिट क्या करता है, जो हमारा स्टैटिक यूआई होता है जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होते ड्यूरिंग द रन टाइम, तो उस टाइम पर हम किस विजिट का यूज़ करते हैं, स्टेटलेस विजिट का यूज़ करते हैं। तो सेम तरीके से मैं क्या करूँगा, स्टेटलेस विजिट का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा स्टेटलेस विजिट, ठीक है। लेकिन देखो ये हमारा ओल्ड तरीका है कि मैं पूरा कोड स्क्रैच से लिखूँ, ठीक है। तो वो मैं नहीं करूँगा, मैं सिंपल क्या करूँगा, इसकी वॉयलर टेम्पलेट का यूज़ कर लूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे एसटीएल, और ये पूरा कोड मेरे को लिख के दे देगा, और यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, माई ऐप को मेंशन कर दूंगा, ठीक है, जो कि मेरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट मैंने जो जहाँ पे पास करा उसकी मैंने क्लास बनानी, जो कि इनहेरिट कर रहा है किसको, एक पेरेंट क्लास को, जिसका नाम क्या है, स्टेटलेस विजिट है, ठीक है। और इसके पास मैंने क्या कर दिया, एक सुपर की को पास कर दिया, जो बेसिकली ट्रैक करेगा ऑल द मॉडिफिकेशन जो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इतना तो क्लियर है। इसके बाद एक कोड क्यों लिखा है, क्या है, ये बेसिकली मैंने कंटेनर और टेक्स्ट विजिट में आपको बता रखा है, तो वहाँ आप वॉच कर लोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, रूट विजिट का यूज करूँगा, दैट इज मटेरियल ऐप,
जो बेसिकली मुझे कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है, राउटिंग, थीम, टाइटल, होम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, जो कि इनिशियल लेवल पे प्रोजेक्ट के लिए या फिर ऐप के लिए अननेसेसरी होती हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल का यूज़ कर लूँगा, अभी के लिए टाइटल दूंगा कॉलम, क्योंकि हम कॉलम पढ़ रहे हैं तो मैंने कॉलम रख दिया, ठीक है। टाइटल बेसिकली ये क्या एक्सेप्ट करता है, एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, जो रिप्रेजेंट करती है एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन के नेम को। उसके बाद मैं लूंगा क्या इसके अंदर, होम। होम में लूंगा क्या, इसके फोल्ड, इसके फोल्ड ले लिया। अब इसके फोल्ड के अंदर बेसिकली ये बेसिकली क्या करता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ऐप बार होता है, बॉटम नेविगेशन बार होता है, बॉडी होता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है। तो मल्टीपल चीज़ें ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे आप क्या कर पाओ, अपनी एप्लीकेशंस के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर का यूज करके ब्यूटीफुल यूआई क्रिएट कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा ऐप बार, बार के अंदर मेरे पास होगा टाइटल, तो मैं वो टाइटल ले लूंगा। टाइटल में ले लूंगा क्या, टेक्स्ट फॉर्म में, कि ये एक्सेप्ट करता है कि जो टाइटल दोगे आप एज अ टेक्स्ट विजेट की हेल्प से दे पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा कॉलम विजेट, ठीक है। और बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो मैं ब्लू रख लूंगा, ठीक है। कलर्स डॉट ब्लू या ब्लू ग्रे, वॉट एवर यू नीड, ये हो गया। अब इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे मैं ले लूंगा क्या, बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर बेसिकली हम लोग यूज कर रहे होंगे कॉलम विजेट का, ठीक है, कॉलम विजेट, ठीक है। कॉलम विजेट मैंने लिख लिया, जैसे मैंने आपको सिंटैक्स बताया। अब ये क्या एक्सेप्ट करता है, लिस्ट ऑफ विजेट, या फिर ये चिल्ड्रन एक्सेप्ट करेगा, तो मैं चिल्ड्रन दूंगा। चिल्ड्रन बेसिकली एक्सेप्ट करेगा सारे विजेट्स को इनसाइड द लिस्ट। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सिंटैक्स है। आर यू गेटिंग नॉट। और यहाँ पे मैं पहला क्या करता हूँ, विजेट लिख लेता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया ए। इन द सिमिलर वे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अनदर टेक्स्ट ले लूंगा, टेक्स्ट बी, ठीक है, टेक्स्ट बी। और यहाँ पे अनदर वन ले लूंगा, टेक्स्ट सी, ठीक है, टेक्स्ट सी। अब मैं क्या करता हूँ, जितना भी मैंने कोड लिखा है मैं उसको क्या करता हूँ, अब रन कर लेता हूँ। रन किस पे करूँगा, अपने डिवाइस पर, वर्चुअल डिवाइस पे। आप यहाँ से आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में आ रहा होगा, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अपने डेस्कटॉप पे या फिर क्रोम ब्राउजर पे इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। यू डोंट नीड टू रन ऑन योर वर्चुअल डिवाइसेस, बट मेरे पास है तो मैं अभी रन कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे मैं प्रॉपर इसको देख पाऊँ एप्लीकेशन पे। अब देखो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका मेरा जो कैमरा है वो यहाँ बीच में आ रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने कैमरे को हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने अपने कैमरे को हाइड कर लिया। नाउ अब आपको ये प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और रन कर लेता हूँ, ठीक है। सो फॉर दैट इट विल टेक लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम, सो जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट, जब तक हमारी एप्लीकेशन इस पर विजिबल नहीं हो जाती। इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, राइट नाउ, एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, ओके, नाउ यू कैन सी कि मेरे पास देखो विजेट आ गया ए, बी एंड सी, आई थिंक सो, ठीक है, ये विजेट आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली जो इनका स्टाइल है, देखो अगर आपको टेक्स्ट विजेट आपने अच्छे से नहीं कवर करा है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हो, जहाँ से प्रॉपर आइडिया ले सकते हो कि टेक्स्ट विजेट किस तरीके से काम कर सकता है या काम करता है, ठीक है। तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैंने स्टाइल ले लिया, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे बेसिकली मैं फॉन्ट साइज दे दूंगा इसको 50 का, ठीक है। इसको हॉट रीलोड करता हूँ, देन यू विल सी कि मेरा जो ए है वो इंक्रीज हो गया। मैं इसको 100 कर देता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर विजिबल हो, 100। ओके, सेम थिंग आई विल रिपीट रेस्ट ऑफ देम, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास क्या है, जो ए बी सी है उनका साइज क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब देखो जो जो प्रॉपर्टी कॉलम की है वो मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मेरा कौन सा, मेन एक्सेस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट किस तरीके से काम करता है, हॉरिजॉन्टली काम करता है, ठीक है। तो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट को समझने से पहले हम समझेंगे मेन एक्सेस अलाइनमेंट, ठीक है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट, अब देखो मेन एक्सेस अलाइनमेंट बेसिकली गिव यू मल्टीपल प्रॉपर्टी, ठीक है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट, अब देखो ये इतनी सारी प्रॉपर्टी, जैसे मैं यहाँ पे कर दूं क्या, स्टार्ट कर दूं, ठीक है। डिफॉल्ट वैसे स्टार्ट ही होता है, स्टार्ट से लेते हैं, ठीक है। तो इसको हॉट रीलोड करता हूँ तो मेरा स्टार्टिंग में ही आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग। अब जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है वो किस तरीके से काम करता है, वर्टिकली काम करता है, याद रखना वर्टिकली, ठीक है, टॉप टू बॉटम काम करता है ना। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी लेता हूँ, अगेन इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ सेम इसकी। मैं अपना जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी हो। अब अगेन मैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट लूंगा, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट,
और यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, अब देखो एंड लूँगा। अब जैसे ही मैं एंड लूँगा तो मेरे जो भी हैं चिल्ड्रंस वो कहाँ पे आ जाएँगे, एंड आ जाएँगे, मतलब बॉटम में आ जाएँगे, ठीक है। इसको मैं हॉट रीलोड करता हूँ, देन यू विल सी, देखो मेरे टॉप से किस में आ गए, एंड में आ गए, यानी सारे वर्टिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। सेम तरीके से मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करूँगा सो दैट यू कैन सी। सिंपल, यहाँ पे आऊँगा और इस प्रॉपर्टी को मैं एंड से रिप्लेस कर दूंगा। किसको, एंड मेरा हो गया, स्टार्ट हो गया। अब मैं करता हूँ आपको स्पेस अराउंड। पहले सेंटर देख लेते हैं। जैसे सेंटर करूंगा तो वर्टिकली ये किस पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे सेंटर में, ठीक है। तो इसको हॉट रिलोड करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि टॉप से और बॉटम से स्पेस हो गया, यानी वर्टिकली ये क्या हो गया, अलाइंड हो गया सेंटर पे, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास स्पेस अराउंड। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। अब देखो स्पेस अराउंड मैंने आपको बताया। देखो पहले देखते हैं स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करता है, मतलब टॉप वाला चिल्ड्रन होता है उसमें स्पेस को रिमूव कर देता है, बॉटम वाला जो चिल्ड्रन होता है उसमें से स्पेस को रिमूव कर देता है, जो बीच में चिल्ड्रन होते हैं उनके बीच में स्पेस को क्रिएट कर देता है। नाउ यू कैन सी, देखो है ना, ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, और बीच में क्या आ गया मेरे पास, प्रॉपर स्पेस आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है, जो मैं इससे पहले मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और इस पे आते हैं हम लोग। स्पेस अराउंड में करता हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या मतलब है, पहले में स्पेस, फिर मैं इसको दिखा देता हूँ। देखो पहले ए ने स्पेस लिया, देन हमारे पास ए ने बॉटम में स्पेस लिया और बी ने टॉप का स्पेस। तो दोगुना स्पेस यहाँ पे शो हो रहा है बिकॉज ऑफ ए का स्पेस प्लस बी का स्पेस। सेम इसमें हो रहा है, सी का स्पेस बी का स्पेस, तभी इनके बीच में क्या आ रहा है, स्पेस ज्यादा आ रहा है। टॉप और बॉटम में कितना आ रहा है, लेस आ रहा है। ये प्रॉपर अपना अपना स्पेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस अराउंड इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी जो है बेसिकली क्या है, स्पेस इवनली। अब इसमें जो स्पेस आएगा वो किस में आएगा, इवनली में आएगा, ठीक है, इवनली। एक बार देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, स्पेस इवनली, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। और इसको मैं हॉट रिलोड करता हूँ, देन यू विल सी कि मेरे पास जो स्पेस आ रहा है वो सभी चिल्ड्रंस के लिए इक्वल आ रहा है, ठीक है। थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया अब तक, यानी मैंने आपको मेन एक्सिस अलाइनमेंट की, यानी वर्टिकल में जो जो प्रॉपर्टी होती है वो मैंने आपको सारी बता दी। अब हम देखते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, दैट इज मेन एक्सिस साइज। ये कैसे काम करता है, देखो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ मेन एक्सिस साइज। तो मेन एक्सिस साइज की जो प्रॉपर्टी होगी वो किस तरीके से काम करते हैं वो देखते हैं। मेन एक्सिस साइज, और यहाँ पे मैं ले लूंगा मेन एक्सिस साइज डॉट मैक्स। इसमें क्या है, मेरे कॉलम की जितनी हाइट है या फिर जितना स्पेस इसको मिला है वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है, पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। अभी देखो कुछ भी हाइट नहीं है, यानी मिनिमम ले रखा है, इसलिए आपको विजिबल नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेसिकली, इस कॉलम को मैं रैप अप कर देता हूँ। रैप इन द सेंस दूसरी विजिट से रैप कर देता हूँ और मैं कंटेनर दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर का मैंने यूज करा तो मेरे पास ये विजिट आ गया। नाउ मैं हॉट रिलोड करता हूँ तो मेरे पास अभी कोई हाइट नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अब प्रॉपर हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। यानी मेरे पास जो कलर होगा, कलर्स डॉट रेड, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपनिंग, ठीक है। ये मेरे पास आ गया है ना, ये मेरे पास हो गया है। यानी इसने प्रॉपर क्या ले लिया, देखो बेसिकली इसने मैक्स तो ले लिया है, इसने प्रॉपर ले लिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा स्पेस ले लिया है। लेकिन मैक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्रॉपर आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इस वाली प्रॉपर्टी को अनकमेंट करता हूँ स्पेस अराउंड, देन यू विल सी कि मेरे पास प्रॉपर आ रहा है, मैक्स आ रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मिन, यानी जितना स्पेस उतना ही लो, मतलब चिल्ड्रन को दिखाने के लिए जितना स्पेस चाहिए उतना ही लो, ठीक है। जैसे मैं मिन करता हूँ यहाँ पे, हॉट रिलोड करता हूँ तो देखो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हो रहा है। तो मैक्स ने जितनी हाइट थी वो पूरा कवर कर रखा है, ठीक है। मिन ने कितना करा, जितना चिल्ड्रन के लिए नेसेसरी है उतना ही इसने वो ले लिया। तो मेन एक्सरसाइज इस तरीके से काम करता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं हॉट रिलोड करता हूँ, देन यू कैन सी मेरे कुछ इस तरीके से आता है। अब हम लोग बात करते हैं किसमें, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, कि क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट किस तरीके से काम करता है। तो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट समझने के लिए हमें ये प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी। अब ये किस तरीके से काम करेगा, हॉरिजॉन्टल वे में काम करेगा। तो इसको मैं समझूंगा हॉरिजॉन्टल वे में, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट, मैं किसको दूंगा, इसको सेंटर दूंगा, ठीक है। नहीं पहले एंड दे देते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज क्योंकि इसके पास विड्थ ही नहीं है, तो वो जाएगा क्यों एंड में, यहाँ पे था उसने ले ली, जितनी विड्थ थी वो एंड में आ गया। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ विड्थ और डबल डॉट इन्फिनिटी, डबल डॉट इन्फिनिटी मतलब
इस कंटेनर के पास जितनी विड्थ है, मतलब जितना स्पेस और बचा है वो सारा ऑक्यूपाई कर ले, हम ये कह रहे हैं इससे। मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ तो मेरे जितने भी चिल्ड्रन हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, यानी एंड में आ जाएंगे। यू कैन सी एंड में आ गए, राइट। तो कुछ इस तरीके से एंड में आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट में करूँगा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, इसको अगेन मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और यहाँ पे बेसिकली मैं प्रोवाइड करूँगा क्या, स्टार्ट। तो मेरे जितने भी एलिमेंट है वो कहाँ पे आ जाएंगे, स्टार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी एक ही टाइम पर आप अप्लाई करोगे, तो देखो स्टार्टिंग में आ गए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कमेंट करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा इसी को अगेन। एंड की जगह पे मैं क्या करता हूँ, सेंटर करता हूँ, सेंटर, ठीक है, सेंटर करता हूँ, तो वो सेंटर में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, है ना। सेंटर में आ गए। अब देखो मैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट को भी क्या करता हूँ, अब यहाँ पे अनकमेंट कर देता हूँ ये। अब ये क्या होगा देखो, यानी हॉरिजॉन्टली क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट ने क्या करा, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया। मेन एक्सेस अलाइनमेंट किस तरीके से काम करेगा, वर्टिकली सेंटर कर देगा। तो ये कुछ वर्टिकल, यानी इस पूरे यूआई में सेंटर में आ जाएगा प्रॉपर, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, यू कैन सी। ठीक है, तो आप इस तरीके से दोनों चीजों को एक साथ कैसे यूज करोगे वो मैंने बता दिया है ना। को भी अनकमेंट करता हूँ और इसको भी मतलब अनकमेंट से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यहाँ पे। एंड से बेसिकली मेरे पास आएगा स्ट्रेच, स्ट्रेच आ गया मेरे पास, है ना। मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ तो देखो कुछ भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ, मेरे पास जो भी था वो यहाँ पे आ गया। चलो मैं इसकी प्रॉपर्टीज को क्या करता हूँ, कंटेनर को दिखाता हूँ आपको, कंटेनर को दिखाता हूँ। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे लेता हूँ बेसिक कंटेनर, ठीक है, कंटेनर मैं ले लेता हूँ सो दैट मैं प्रॉपर आपको क्या कर पाऊँ, यहाँ पे दिखा पाऊँ सारी चीज़ों को। कंटेनर, और इसमें बेसिकली मैं ले लूँगा विड्थ 60 और हाइट भी मैं कितनी ले लेता हूँ, 60 ले लेता हूँ, ठीक है, 60 ले लेता हूँ। और कलर बेसिकली मैं रख लेता हूँ ब्लू। ओके, मैं इसको प्रॉपर ब्लू ले लेता हूँ, ये वाला ब्लू, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, अब कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको। ये मैंने कॉपी पेस्ट करा और इसमें बेसिकली मैंने क्या करा, आप लोग देख पाओगे। एंड दिस 3 कंटेनर बना लिए और इसमें बेसिकली मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, इसका कर दूंगा व्हाइट के, और इसका मैं कर दूंगा क्या, पर्पल, ठीक है, पर्पल। ये मैंने कर दिया। मैं अभी क्या करता हूँ, हॉट रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे पास प्रॉपर बॉक्स बन के आ गए, है ना। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, ये स्ट्रेच वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, स्ट्रेच वाली, तो मेरा जो बॉक्स का साइज है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा ना। यू कैन सी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना जो स्ट्रेच है उसका यूज कर सकते हो प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अगर आपको एक्सपेंड करने, मैंने बिल्ड तो फिक्स दे रखी है, लेकिन स्ट्रेच ने क्या करा, जितने भी चिल्ड्रन है उनको एक्सपेंड कर दिया। तो आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हो दीज प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ये प्रॉपर्टी बता दी, यानी मेन एक्सेस अलाइनमेंट बता दिया, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट बता दिया, मेन एक्सेस साइज बता दिया, ठीक है। अब लोग हम यूज करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसके लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूंगा, देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देता हूँ मैं क्या, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन जैसे मैंने डाउन करा है, ये मेरे पास डिफॉल्ट होता है ना। जैसे मैं अभी कुछ भी करूंगा, देन यू विल सी कि मेरे पास कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको अप कर देता हूँ, अप, तो मेरा जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी, देखो यानी मेरे पास कौन सा आ गया, ये पहले ये मेरे पास आ गया ब्लू, ठीक है, ब्लू आ गया। ये मेरे पास व्हाइट आ गया और ये मेरे पास पर्पल आ गया, ठीक है, यही हो रहा था, पर्पल, ठीक है। डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डाउन होती है, ठीक है, डाउन इन द सेंस यहाँ पे। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं अप लगाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ये बॉटम में जाके तो सेटअप हो जाएंगे, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। ऑर्डर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, डाउन से लिखना स्टार्ट करेगा। डाउन इन द सेंस यहाँ से, मतलब ये क्या कर देगा, जो मेरे ब्लू वाला है वो सबसे नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी ब्लू मेरा यहाँ पे आएगा, देन मेरे पास आएगा व्हाइट, तो मैं व्हाइट ले लूंगा, फिर मेरे पास आएगा क्या, पर्पल। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, ऑर्डर को चेंज कर रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो कंटेनर वाली विजिट थी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। मैं हॉट रीलोड करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मैं इसके कलर को व्हाइट से बेसिकली पिंक कर देता हूँ, है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी ये वाला, वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास पर्पल आ गया, ठीक है, पिंक आ गया, और मेरे पास क्या आ गया, ब्लू आ गया। तो आप इस तरीके से इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है। अब बेसिकली मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बता दी। अब देखो एक लास्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है हमारी टेक्स्ट के ऊपर, है ना। वो किस तरीके से काम करती है उसको भी देख लीजिए। ये सपोज करो कि मेरे पास ये टेक्स्ट है, ये मेरे पास टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को बेसिकली मैं क्या करूँगा, ऐसे कर लिया मैंने, कुछ इस तरीके से आ रहा है, और इसको बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, अभी के लिए डाउन ले लूंगा, यानी डिफॉल्ट ले लूंगा,
है ना, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी या ठीक है, डाउन ले लिया जिससे कि अप हो जाए, ये इस तरीके से आ जाए, है ना। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इनके फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया और इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। मैंने कमेंट कर दिया, जैसे मैंने ले लिया 50 और इसको मैंने ले लिया 80 और इसको ले लिया 100। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, जितना सी है, सी की मेरे पास फॉन्ट साइज है वो उसके बराबर में आ रहा है। देखो ए बी सी उसके लेवल में आ रहा है, बट आई वांट कि मेरा जो ए है और बी है वो बिल्कुल कहाँ से आए, स्टार्टिंग से आए। तो वो करने के लिए बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट का यूज करते हैं इन केस ऑफ टेक्स्ट। रेयरली यूज होता है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, और इसमें मैं ले लूंगा क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, यहाँ पे ले लूंगा बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन मैंने ले लिया और यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा मेरे पास, टेक्स्ट बेस लाइन, बेस लाइन मैंने ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा टेक्स्ट बेस लाइन अल्फाबेटिक। अब जी बेसिकली मेरे को क्या करेगा, जो मेरे ए और बी हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर स्पेस आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा और ये ए और बी है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से आएगा, यू कैन सी, ठीक है। देखो अब प्रॉपर स्टार्टिंग से आ रहा है। तो अगर आपके पास जो फॉन्ट साइज है वो डिफरेंट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, इस वाली प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। जिससे कि आपके जो अल्फाबेट हैं वो प्रॉपरली स्टार्टिंग से आए, ऐसा ना हो वो कहीं से भी स्टार्ट हो रहे हो अकॉर्डिंग टू द फॉन्ट साइज। तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो विद द दिस प्रॉपर्टी। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया है आपको। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा आता है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली मेरे को लास्ट प्रॉपर्टी मिलती है, या फिर मैं आपको लास्ट प्रॉपर्टी दिखाता हूँ जिसका यूज अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो इफेक्टिवली, ठीक है। दैट इज टेक्स्ट डायरेक्शन। अब टेक्स्ट डायरेक्शन किस तरीके से काम करती है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट है इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट कर लेता हूँ, जिससे जो मेरे चिल्ड्रन है वो स्टार्टिंग में रहे, ठीक है। नाउ यू कैन से स्टार्टिंग में। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे टेक्स्ट डायरेक्शन और टेक्स्ट डायरेक्शन LTR। LTR का मतलब है लेफ्ट टू राइट, मतलब डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है, वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इसको राइट टू एल, मतलब राइट टू लेफ्ट, तो कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। लेकिन देखो कुछ भी इफेक्ट आपको दिखा नहीं है। मैं क्या करता हूँ अभी के लिए यहाँ पे इस कॉलम को रैप कर देता हूँ अनदर विजिट के साथ, ठीक है, रैप विजिट। और यहाँ पे बेसिकली मैं क्या ले लूंगा, कंटेनर ले लूंगा, कंटेनर। और ये इसकी जो विड्थ है मैं क्या कर लेता हूँ, इन्फिनिटी कर देता हूँ, ठीक है। जितना ऑक्यूपाई कर पाए वो ले ले, ठीक है। विड्थ डबल डॉट इन्फिनिटी, ठीक है, मैंने ये कर दी। अब इसके कलर को मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, कलर्स डॉट रेड, ठीक है, ये कर लिया। नाउ यू कैन सी कि जो मैं स्टार्ट करूंगा वो राइट टू लेफ्ट लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यू कैन सी कि मेरे पास पहले क्या था, देखो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, देन आपको समझ में आएगा। पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा था लिखना, लेफ्ट टू राइट हो रहा था, लेकिन मैंने अब क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये कहाँ पे स्टार्ट होगा, राइट टू लेफ्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग उर्दू और जापानीज वगैरह, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन उर्दू में तो शायद राइट टू लेफ्ट ही लिखा जाता है। तो कुछ इस तरह की लैंग्वेजेस आती हैं, उनको अगर आपको हैंडल करना है तो हम टेक्स्ट डायरेक्शन की वजह से उन चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल कर लेते हैं। ओके, तो गाइज जितनी भी कॉलम रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी, वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, मींस ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर नेसेसरी टू द कॉलम, जिससे कि आप क्या कर पाओ, सारे विजिट्स का या फिर सारे प्रॉपर्टीज का यूज कर पाओ इफेक्टिवली जब आप कॉलम को यूज कर रहे हो किसी अनदर विजिट्स के अंदर, और या फिर कॉलम को ही चाहे आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो गाइज हमने अपनी सारी प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज कर लिया इनसाइड द कॉलम विजिट, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज थी मैंने आपको सारी शोकेस करके दिखा दी। आप अब करो प्रैक्टिकल या फिर प्रैक्टिस कॉलम विजिट के इनसाइड द फिल्टर, जिससे कि आपको और चीज़ों के बारे में पता चले, ठीक है। क्योंकि समटाइम होता यह है कि जो प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करके देखो, सो दैट यू कैन यूटिलाइज ऑल द प्रॉपर्टीज इन इफेक्टिव वे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया बस वही सीखना है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, तभी आपको ये चीज़ें और समझ में आएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखो, देन ही आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, सो थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो बेल आइकन वाली बटन है उसके ऊपर भी हिट कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। सो थैंक यू गाइस।